Assalamu alaikum. Ramzan Mubarak to all of you. I'm a consultant dietitian and nutritionist डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक रमज़ान से रिलेटेड है कि सहरी में कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिनसे सारा दिन आपको भूख और प्यास ना लगे। सबसे पहले आपने सुबह सहरी के टाइम जब आप उठते हैं तो आपने 2 से 3 पानी के गिलास उस टाइम पीने हैं। इससे आपको प्यास नहीं लगेगी और वीकनेस भी महसूस नहीं होगी। सेकंड नंबर पे आपने डेट्स यानी कि खजूरों का इस्तेमाल करना है। सहरी के टाइम पे आपने 3 खजूरें इस्तेमाल करनी है। इससे क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा सारा दिन, ठीक है। आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी किसी भी तरह की। सुबह सहरी में आप केला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें पोटाशियम का कंटेंट हाई होता है और ये क्या करता है, आपके थ्रस्ट यानी कि प्यास को कम करता है। कोकम्बर यानी कि खीरे का इस्तेमाल करना है। इसमें 96% वाटर होता है। जब आप खीरे का इस्तेमाल करते हैं सुबह सहरी में और इफ्तारी में भी इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। यह आपके पानी की कमी को दूर करता है। सहरी के वक़्त आप दही का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको प्यास नहीं लगती दही का इस्तेमाल करने से, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिससे आपको एनर्जी का लेवल भी डाउन नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में आपका निज़ाम बिल्कुल सही काम करे तो आप दही का ज़रूर इस्तेमाल करें, सहरी में भी और इफ्तारी में भी। सहरी में आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाई इन फाइबर होता है, हाई इन वाटर कंटेंट होता है। जब आप सेब का इस्तेमाल करते हैं एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है आपको, ठीक है, और ये है कि पानी की कमी भी नहीं होती थी। एग की बात कर लेते हैं। एग भी हाईली न्यूट्रिशियस होता है। आप उसका ऑमलेट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयल एग भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली सहरी में। सहरी में आप फ्रूट सैलेड बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है, हाइड्रेटिंग भी है, आपको पानी की कमी भी नहीं होने देगा, आपको प्यास नहीं लगेगी। आप फ्रूट्स जो हैं जो अवेलेबल हों आप उनका फ्रूट सैलेड बनाकर इस्तेमाल करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सहरी में आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पराठा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने, उसके अंदर घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सहरी में आपने अपनी बैलेंस डाइट ही लेनी होती है। इसमें कार्ब, प्रोटीन, फ़ैट, विटामिन्स और मिनरल्स हर चीज़ शामिल होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको डेफिशिएंसी हो सकती है डिफरेंट विटामिन्स मिनरल्स की। आपने शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी में, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है। कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं मटन का। अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जिनको आपने अवॉइड करना है, जिनका इस्तेमाल नहीं करना सहरी में। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्यास लग सकती है और ये भी है कि आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। सहरी में चाय का इस्तेमाल या कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ऐसी चीज़ें जिनमें कैफ़ीन होती है वो डाययूरेटिक होती हैं और आपके जिस्म से पानी को निकाल देती हैं, यानी कि यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं। इससे आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि आपको प्यास लगती है। सहरी में आप समोसे, पकोड़े या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्टी या स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये आपकी डाइजेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके स्टमक के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सहरी में। अगर आप इनका इस्तेमाल करना भी चाहते हो तो कम से कम इनका इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।